आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रेवी या फिर मसाले वाले सीख कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इनको रोटी, चावल, पराठा, नान जिस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसकी ग्रेवी की रेसिपी दे रही हूँ और पिछली वीडियो में मैंने सीख कबाब बनाना सिखाए थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पहले आप वो देख लीजिए और सेकेंड आप ये देख लीजिए। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और इसमें आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल घी गर्म होगा फिर हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने छोटी छोटी चॉप करके, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर होने देंगे। जैसे इनका लाइट ब्राउन कलर होगा हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा कलर लाइट ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट भी हो चुकी है और हल्की हल्की गुलाबी हो चुकी है। तो अब इसमें 2 अदर टमाटरों का जो प्यूरी होती है वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है ताकि टमाटर की जो कच्चापन है वो दूर हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ ही टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ये डालकर मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हम ज़रा स्पाइसेस कम ही खाते हैं तो इस वजह से मैंने कम डाला है। ये एक जो मसाला है ये मैंने सीक्रेट मसाला डाला है। इस वीडियो का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं, वरना आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मसालों की अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो। और ये वाले सीख कबाब हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बनाना सिखाए थे। अब मैं इसको ना ऑयल में डालकर पहले से फ्राई कर लूँगी और इसी ग्रेवी में हम शामिल करेंगे। तो ऑयल में डालकर इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं 5 से 6 अदद सीख कबाब को फ्राई कर लूँगी। अब चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी को भूनते भूनते आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पर जो आंच है वो लो रखनी है, ठीक है। जैसे ही मिक्स हो जाएगी फिर आप आंच दरमियानी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर जो इसकी खुशबू जो आ रही है ना वो तो जब आप बनाएंगे तो तभी आपको यकीन होगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। बस इसकी ग्रेवी में यही मसाले जाते हैं। अब जो हमने सीख कबाब थे ना फ्राई करके रखे थे उनको ढककर पकाना ताकि वो अच्छे से अंदर तक गल जाएं। एक साइड को आपने 5 से 7 मिनट तक देना है ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाएं और ढककर पकाना है हल्की आंच पर। एक तरफ हमारे सीख कबाब फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी रेडी भी हो चुकी है। तो बस जैसे ही सीख कबाब फ्राई होंगे हम उसमें ऐड कर देंगे। अब हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार है। ढक्कन लगा देंगे और इसे साइड पर रख देंगे। तो इस टाइम पर सीख कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे उठाकर ग्रेवी में शामिल कर देंगे। आप मेरे तरीके से इसको बनाना, एक तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और दूसरा बहुत टेस्टी बनते हैं, ठीक है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। एक तो मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया, घुमा फिरा के नहीं बताया, और एक तो जल्दी बन जाती है और टेस्टी, ऊपर से टेस्टी बहुत होती है। बस ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने 1 कप जो है वो पानी इसमें ऐड किया है और चम्मच की मदद से ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कितनी देर इसको पकाना है। पहले मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया था ग्रेवी के अंदर और अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया और इसको ढककर हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बस ये हमारा जो सालन है वो बनकर तैयार है, आप देख भी सकते हैं। अब बस मैं इसे एक डिश में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया, कितनी हमारी ग्रेवी कितनी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त लग रही है। खाकर आप लोग भी बताएं मुझे। इस वीडियो का जो फीडबैक है वो आप लोगों ने ज़रूर देना है। बाउल में निकालने के बाद इसमें मैंने ना जो फ्रेश क्रीम होती है वो थोड़ी ऊपर से डाली है और हरा धनिया काट कर वो बीच सेंटर में रखा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।